उन्होंने तय किया कि वो अपने पिता की हत्या करवाएंगे। राजेश से उक्त तमंचा तथा छोटे से चाकू वो बरामद कर लिया गया है। घटना के संलिप्तता के आधार पर आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सगे बेटे ने ही पिता की हत्या की सुपारी दे डाली। घर में घुसकर पिता को गोली से उड़वाने का प्लान बनाया था, लेकिन अंधेरे में जब दोनों हमलावर घर में घुसे तो पिता की आंख खुल गई। इससे पहले शूटर तमंचा सटाकर फायर झोंक पाता, उससे पहले पिता ने शूटर को तमंचे के साथ पकड़ लिया। छीना झपटी में तमंचे से कारतूस भी निकलकर नीचे गिर गया। तब दूसरे हमलावर ने चाकू से पेट, पीठ और बाएं हाथ पर वार कर दिए। खून से लथपथ होकर वो दर्द से चिल्लाने लगे तो दोनों हमलावर फरार हो गए थे। सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया था। उनके मौसेरे भाई ने दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल करी। पुलिस जांच में बेटे की करतूत खुलकर सामने आ गई। ये भी साफ हो गया कि हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके सगे भतीजे थे। हत्या की साजिश के पीछे की वजह भी चौंकाने वाली निकली। दरअसल बेटे को पता था कि पिता के महिला से अवैध संबंध है, उससे एक बेटा भी है। बेटे को अंदेशा था कि पिता आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, इसलिए उसने 30,000 रुपए में पिता के कत्ल की सुपारी चचेरे भाइयों को दे डाली। ये सनसनीखेज मामला सीबीगंज थाना क्षेत्र का है। बीती 17-18 फरवरी की रात के दरमियान गांव पस्तौर में रहने वाले 50 साल के लीलाधर पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया था। अगले दिन लीलाधर के मौसेरे भाई नत्थूलाल ने थाने में दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। उधर शाम को लीलाधर के बेटे राकेश ने भी गांव के ही राम सिंह समेत दो अन्य के खिलाफ चाकू से जानलेवा हमला करने की तहरीर दी। इस पर पुलिस ने राम सिंह को उठाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना के वक्त रात में उसने लीलाधर के घर से उसके ही भतीजों राजेश और छोटे को निकलते हुए देखा था। तब पुलिस ने भतीजे राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ करी, लेकिन वो इससे इनकार करता रहा, जिससे गुत्थी उलझ गई। पुलिस ने हमलावरों तक पहुंचने के लिए दोनों की और भी ज्यादा गहराई से डिटेल जुटाई। तब एक लाल चप्पल के सहारे पुलिस हमलावर तक पहुंच गई, जो भतीजा राजेश ही निकला। पुलिस के मुताबिक राजेश के मोबाइल में लाल चप्पल की एक फोटो थी। ऐसी ही एक चप्पल पुलिस को घटनास्थल पर मिली थी, जो कि हमले के वक्त भागते समय छूट गई थी। पुलिस ने लाल चप्पल वाली फोटो दिखाकर राजेश से सख्त पूछताछ करी तो वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल लिया। बताया कि उसे और भाई छोटे को 30,000 रुपए में लीलाधर की सुपारी राकेश ने ही दी थी, क्योंकि लीलाधर के गाँव की ही एक महिला से अवैध संबंध थे। महिला और लीलाधर का एक बेटा भी है। पूरे गांव में इसकी चर्चा है। लीलाधर उस महिला और उसके बेटे पर खूब पैसा भी खर्च करते थे। राकेश को अंदेशा था कि लीलाधर आधी प्रॉपर्टी उस महिला से जन्मे बेटे के नाम कर देंगे, इसलिए उसने ही लीलाधर की हत्या करने की साजिश रची थी। रुपयों के लालच में वो भी इसका हिस्सा बन गए। राजेश और छोटे को घर में घुसकर गोली मारनी थी, लेकिन लीलाधर जाग गए। इससे पूरे प्लान पर पानी फिर गया। देखिए मामले में सीओ सेकंड संदीप सिंह ने क्या जानकारी दी। दिनांक 17/18 फरवरी की रात्रि 1 बजे करीब पस्तौर निवासी लीलाधर ने आकर एक सूचना दी कि कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके क्रम में उनको चोट आई है। इस प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सीबीगंज के द्वारा मजरूबी चिट्ठी बनाते हुए घायल लीलाधर को उपचार तथा चिकित्सीय परीक्षण के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। अगले दिन प्रातः 18 तारीख को उनके मौसेरे भाई नत्थूलाल ने थाने पर आकर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप अंकित किया कि उनके रिलेटिव लीलाधर पर बीती रात दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया गया। इस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीबीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 87/2025 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करते हुए विचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई। ठीक 18 तारीख को ही शाम को मजरूब लीलाधर के पुत्र राकेश थाने पर आते हैं और एक एप्लीकेशन देते हैं, जिसमें कि उन्होंने अंकित किया कि उनके गांव के ही निवासी राम सिंह उर्फ पप्पू तथा उसके दो अज्ञात साथियों के द्वारा उनके पिता पर जानलेवा हमला करते हुए चाकू मारा गया। इस तहरीर का संज्ञान लेते हुए थाना सीबीगंज के द्वारा आरोपी राम सिंह और पप्पू को थाने पर लाके उससे सघन पूछताछ की गई तो एक नया तथ्य प्रकाश में आया। राम सिंह ने बताया कि जब बीती राती वो खेत पे 12:30 बजे के आसपास जा रहा था, तभी लीलाधर जहाँ पर सो रहा था कमरे पे, वहाँ से चीखने की आवाज़ आई थी। इस आवाज़ को सुन के जब वो कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ा तो देखा उसने कि लीलाधर के कमरे से दो लोग निकलकर भाग रहे हैं, जिसमें उनका एक खुद का सगा भतीजा राजेश और वह छोटे है। इसको उन्होंने बखूबी देखा और पहचान भी लिया था और उन लोगों ने भी इसको राम सिंह को पहचान लिया था।
इस नई जानकारी पर जब राजेश को पकड़कर थाने लाया गया और उससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो सबसे पहले वो जुर्म से इनकार करता रहा, किंतु जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें एक ऐसी लाल कलर की एक जोड़ी चप्पल दिखाई दी जो कि घटनास्थल पर छूटी हुई थी। उस चप्पल के बारे में जब सघनता से जांच की गई तो वो फिर टूट गया और साथ ही साथ जब चश्मदीद राम सिंह के साथ उसका आमना सामना कराया गया तब फिर उसने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार उसने अभिव्यक्त किया और जुर्म को स्वीकार किया। इस पूरे घटनाक्रम में जब मोटिव की जांच की गई और राजेश से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि जो लीलाधर जो मजरूब हैं उसके ताऊ हैं, जिनका गांव के ही राम सिंह, जिसको उनके पुत्र राकेश ने आरोपित करने का प्रयास किया है, उनकी पत्नी से इनके अवैध संबंध थे और उस अवैध संबंधों से एक पुत्र नवीन, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है थी, चूँकि घायल लीलाधर के पुत्र राकेश को इस बात का संशय था कि आने वाले समय में जो संपत्ति है उसका एक बड़ा हिस्सा उनके पिता के द्वारा जो नवीन नाम का पुत्र है उसके नाम किया जा सकता है। इसके क्रम में उन्होंने तय किया कि वो अपने पिता की हत्या करवाएंगे। 16 तारीख को एक दिन पहले ये रणनीति बनी और उनके पुत्र राकेश ने अपने चचेरे भाई राजेश और छोटे को जो है इस बात के लिए तैयार किया और 30,000 रुपये इसके बदले में देने की बात कही। इस चीज़ का जान से मारने का जब षड्यंत्र बना तो अगले दिन 17/18 की रात्रि राजेश तथा छोटे एक नियत प्लान के साथ वहां पर पहुंचे। राजेश ने सबसे पहले लीलाधर अपने ताऊ को तमंचे सटा के गोली मारने का प्रयास किया, किंतु इस क्रम में लीलाधर जग गया और उसने तमंचे के साथ राजेश को पकड़ लिया। छीना झपटी में वहां पर तमंचे से कारतूस जब नीचे गिर गया तो फिर छोटे ने चाकुओं से लीलाधर पर वार करते हुए राजेश को छुड़ाया और वो दोनों वहां से भागने में सफल रहे, जिनको कि राम सिंह ने रास्ते में देखा था। राजेश से उक्त तमंचा तथा छोटे से चाकू बरामद कर लिया गया है। इन दोनों को उक्त घटना के संलिप्तता के आधार पर आज न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ आगे आने वाले विवेचना में साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।